ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। फ़ज़ा पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुनासबत से तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी को फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। सरदारे दो जहां की आमद का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर चरागां, दरूद व सलाम की महाफिल, मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार। मुल्क भर में जुलूस बरामद होंगे, न्याज तकसीम करने का भी एहतमाम। सरकारी और निजी इमारतों पर भी चरागां, बाजारों और शाहराहों पर महराबें और आराइशी दरवाजे लगाए गए। सदर और वज़ीर आज़म का जश्न विलादत बासादत पर खुसूसी पैगाम जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, यह तारीख़ी और यादगार मौका उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अक़ीदत का बाइस है। 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म का कहना है, सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को सीरत तैयबा की अमली ताबीर बनाना है। तासुब, फ़िरक़ावारियत, इंतहा पसंदी और नफ़रत की हर शक्ल को रद्द करना है। 6 सितंबर कौम के नाकाबिल तस्ख़ीर अज़म की नज़ीर यौम दिफा मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए। सियालकोट में चविंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। चविंडा पार्क में रखे भारतीय टैंक आज भी दुश्मन के दिल पर हैबत तारी करते हैं। कौम का अपने शोहदा और बहादुर सपूतों को खराज अक़ीदत, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश किया। नेवल हेडक्वार्टर्स और शोहदा की यादगारों पर खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। उधर ISPR ने यौम दिफा पर मिली नगमा वतन की खातिर जिए मरेंगे जारी कर दिया। छह सितंबर कौमी तारीख का एक सुनहरी बाब है। 1965 की कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाल रोशनी है। सदर मुमलिकत का यौम दिफा पर पैगाम कहा, यह हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक़ के दौरान भी हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1965 का नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा आज भी जिंदा है। हालिया मार्का हक़ में फिर मुसल्लह फ़ौज और अवाम आहनी दीवार बन गए। हमारी फ़ौज बहरिया और फ़ज़ाइया ने बेमिसाल पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्ताल अंगेज़ों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। मुसल्लह फ़ौज का 60वें यौम दिफा पर शोहदा को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के ख़ानदानों का जज्बा लायक तहसीन करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ्स का भी अक़ीदत का इजहार। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम के अटल अज़म और नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे की अलामत है। इस तारीख़ी दिन हमारी बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डट कर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज़्यादा ताकतवर था। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह फ़ौज बैरूनी जहरियत और दहशत गर्दी के खिलाफ डटी हैं। कुदरती आफात और मुसीबतों के वक्त भी पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया। अफवाज मुल्क भर में जारी सैलाब से मुतासर अवाम की भरपूर मदद जारी रखेंगी। यौम दिफा पाकिस्तान पर कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। तकरीब से खिताब करते हुए एयर वाइस मार्शल का कहना था कि 6 सितंबर का दिन हमें दुश्मन की अज़ाइम खाक में मिलाने की याद दिलाता है। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। दुश्मनों को हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ेगी। पाक फ़ज़ाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। मार्का हक़ में भी दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अगली बार इसको 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 9 सितंबर तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। पीर से बुद्ध तक कराची में फ्लडिंग का खदशा। मानसून से नदी नाले बिखर सकते हैं।
इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों की पेशगोई, नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा, पंजाब के पहले से मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर। NDMA के मुताबिक मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, लाड़काना, बदीन और सिंध के दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारतीय रेलवे के बाद दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से जायद, हेड सलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब। हेड सलमान की पर बहाव 1,32,000 क्यूसिक और हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसिक है। मुल्हिका आबादियाँ डूब गए, घरों को नुकसान, मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार, बलोकी और हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब, बलोकी पर 1,57,000, सिदनाई पर 1,01,000, शाहदरा पर 1,07,000 क्यूसिक के रैले। बलोकी पर सैलाब में घिरे लोग परेशान, मजीद देहात के ज़ेर आब आने का खदशा। मजमूई तौर पर 40 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए, 4,000 देहात मुतासर हुए। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, तरीमो और चिन्नौट पुल पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। तरीमो पर पानी का बहाव 4,12,000 और चिन्नौट पुल पर 4,05,000 क्यूसिक हो गया। कादराबाद पर 1,84,000 और खानकी पर 1,60,000 के रेले बह रहे हैं। हेड मराल पर बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान के शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर बरकरार। बस्ती जागरियाँ का ज़मींदारा बंद टूटने से पानी शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुँच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड, डीजी खान से बलूचिस्तान जाने वाली कौमी शाहराह एक साइड से बंद। चिश्तिया में बसी इमाम शाह के फासली बंद में भी शिगाब। जलालपुर भटिया के नवाही देहात भी सैलाबी सूरत हाल में घिरे हुए हैं। सैलाब की विपरीत मौजों ने पंजनत का रुख कर लिया। सैलाबी रेला पंजनत के बाद गुद्दू पहुंचेगा। दरियाई सिंध में बैराजिस पर निचले दर्जे के सैलाब रेले और हेड पंजनत पर पानी की आमद 2,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। गुद्दू बैराज पर बहाव 3,25,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर 2,78,000 और कोटरी बैराज पर 2,15,000 रिकॉर्ड किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से निमटने की तैयारियां मुकम्मल, वज़रा इंतज़ामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, वज़ीर आज़म के सामने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म से ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के कामों के भी मोतरफ, कहा मानना चाहिए मरीम नवाज़ सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया। भारत को आबी मुआहदा छोड़ना या दरिया वापस करने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का तलवार पोस्ट पर सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा, रिलीफ कैंपों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, बारिशों और सैलाब के नुकसानात और जारी इमदाद बहाली की सरगर्मियों पर जायज़ा इजलास। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दरियाओं से मुल्हिका इलाकों से मुतालिक तैयारी यकीनी बनाई जाए। लोगों के बर वक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा ब लम्हा निगरानी की जाए। अमरीकी महकमा दिफा का पुराना नाम महकमा जंग बहाल। सदर ट्रंप ने महकमा दिफा का नाम तब्दील करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है पहली और दूसरी जंग अज़ीम में इसे महकमा जंग कहा जाता था। वक्त आ गया है चीज़ों को उनके असल नाम से पुकारा जाए। हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं। ये जंगें तिजारत और ताकत के जोर पर रोकी गई। रूस यूक्रेन जंग को रुकवाना थोड़ा मुश्किल काम है। यूक्रेन जंग में हर हफ्ते 7,000 अफराद हलाक हो रहे हैं। भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। हमने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। हमास के पास इसराइल के 20 यरगमाली, 30 से ज़्यादा यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। अगर यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी। बरतानिया में टैक्स बेज़ाब्ती पर नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनेस को मुसाफी होना पड़ गया। वज़ीर आज़म ने काबीना में बड़े पैमाने पर अदो बदल कर दिया। डेविड लेमी वज़ीर इंसाफ और नायब वज़ीर आज़म
यूवेटी को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। पाकिस्तानी नैया शबाना महमूद वज़ीर दाखिला बन गए। स्टेबर्ड वज़ीर हाउसिंग और पेट मैकफेडरन वर्क और पेंशन के वज़ीर। पेटर कायल वज़ीर तिजारत। लिज कैंडल वज़ीर साइंस और एमएन को वज़ीर माहौलियात और ज़राअत मुकर्रर कर दिया गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रसाई की दौड़। यूरोपियन क्वालिफायर्स में इटली को दूसरी कामयाबी मिल गई। अपने होम ग्राउंड पर एस्टोनिया को 5 गोल कर डाले। मेहमान साइड एक बार फिर गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। इतालवी साइड ने 5 गोल दूसरे हाफ में स्कोर किए। मैथ्यू रेडेगिड ने 2 बार स्कोर शीट में नाम दर्ज करवाया। फ्रांस ने मुहिम का फातेहाना आगाज़ कर दिया। इब्तदाई इम्तिहान में यूक्रेन को 2-0 से मात दी। माइकल ओवेलेस ने फ्रेंच टीम को सबकत दिलाई। स्टार फुटबॉलर किलियान एम्बापे ने गोल करके जीत यकीनी बना दी।